Hello class 8, this is your science subject and your chapter 5. Open your science book. This is your science book now. Open it. And your chapter number 5. Coal and petroleum. ठीक है? Because they are very necessary for us. ठीक है ना? Natural resources. What are natural resources? They are obtained from the nature. जो हमें nature से खुद ब खुद मिलते हैं, जिसमें किसका, हमारे नेचर का ही हाथ होता है. इंसानों के द्वारा ये रिसोर्सेज नहीं बनाए जाते. लाइक हमारा एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ natural resources. And on the other hand, man-made resources are those which are made by ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं जो. ठीक है. एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लाइक हमारा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. क्या होते हैं? विच आर इन लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं जो, and their overuse should therefore be avoided. Fossil fuels हो गए हमारे, forest and wildlife are the also examples of these resources. क्योंकि अगर ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे तो हमारी वो ज़रूरत का जो है पूरा नहीं कर पाएगा कोई भी. ओके. Inexhaustible natural resources are those resources of which there is a limitless supply. ठीक है. आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी. सनलाइट एंड एयर, जो सनलाइट डेली आएगी हमें मिलेगी, एंड एयर इज ऑल्सो देयर. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं ये. ओके. Like we have the fossil fuels which were formed by the decomposition of the remains of prehistoric plants and animals, जो काफी टाइम तक, काफी सालों से, millions of years ago वो जमीन में नीचे दबते जा रहे हैं. उसके ऊपर नेक्स्ट वाली वो परत आ जाती है, देन नेक्स्ट, और जो नीचे से जब उसको निकाला जाता है, लाइक इसमें दिखाई दे रहा है आपको कुछ हिस्सा, जैसे हमें कोल मिला है वहां से, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हमारे ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? फॉसिल फ्यूल्स के. ठीक है. एंड कोल इज द मोस्ट प्लेंटिफुल एंड द solid fuel used in the cities and industries and power stations में भी इनका यूज किया जाता है. जो कहाँ मिलते हैं हमें? कोल माइंस में, डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल्स होते हैं जो स्टार्टिंग से यूज किए जा रहे हैं और आज भी किया जाता है इसका यूज. ठीक है. और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? अब यहाँ देखिए, आपको दिखा रखा है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे हो रहा है. देखिए टाइम ऊपर कितना है, प्रेशर भी साथ साथ रहता है, और कुछ यहाँ देखिए एक के ऊपर एक परत, एक पे एक परत आती जा रही है. एंड इट इज बिलीव दैट द 300 मिलियन ईयर्स एगो जो सरफेस ऑफ द अर्थ था, ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण, दे आर कवर्ड विद मेनी लेयर्स. उसके ऊपर मिट्टी की आती जाती हैं. ठीक है. एंड द हाई प्रेशर एंड द इंटेंस हीट अल्टीमेटली कन्वर्टेड द बरिड रिमेन इनटू कोल में बदलता वो जाता है. ठीक है. और इसे बोला जाता है फॉसिल फ्यूल. एंड द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन जब होती है, इसे, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? क्वालिफिकेशन. ठीक है. क्वालिफिकेशन. और जो ग्रेटेस्ट कोल फॉर्मिंग एज है उसे बोला जाता है कार्बोनिफेरस एज, 280 to 450 मिलियन ईयर्स अगो. इतने सालों से ये फॉर्मेशन होता रहता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोल. कौन कौन से होते हैं? कोल इज कंपोज ऑफ कार्बन से बना होता है. ठीक है. एंड इट इज कंटेन्स एंड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑल्सो कैन प्रोड्यूस. ठीक. एंड द टाइप ऑफ कोल फॉर्म डिपेंड अपॉन द वेजिटेशन दैट गॉट बरिड, कि किस तरीके की वेजिटेशन यानी पौधे वगैरह कैसे दबे हुए हैं नीचे, उस पे भी डिपेंड करती है कि हमारा किस तरीके का हमें कोल मिलेगा. लाइक आर यू सीइंग ऑन द स्क्रीन? दिखाई दे रहे हैं ना आपको? ये आपका पीट है. पीट इज अ स्पॉन्जी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है विद अ लॉट ऑफ फाइबर है इसके अंदर. काफी अर्लियर स्टेज से लेकर अभी तक इसका टॉप लेयर इन द कोल फॉर्मिंग एनवायरनमेंट में है, और ये कुछ टाइम से टेम्परेचर भी, प्रेशर भी चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे, ताकि इससे कार्बन की क्षमता बढ़ती जाती है. ओके.
एंड लिग्नाइट, व्हाट इज लिग्नाइट? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स पे, थोड़ा ब्राउन कोल, लोवेस्ट एनर्जी होती है इसके अंदर, और इसकी एंड इट्स वैल्यू एज अ फ्यूल इज कुछ लो होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल कौन सा होता है हमारा? मोस्ट कॉमनली यूज होता है, वेराइटी ऑफ कोल है, बिकॉज ऑफ हायर हीटिंग वैल्यू है इसकी, और ये चमकने वाला भी है, और इसमें मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी भी थोड़ी कम देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंथ्रासाइट है। इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, और सबसे महंगा, और थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी इसके अंदर पाया गया है, एंड इट इज ओफन स्मोकलेस, जिसमें से धुआं नहीं आता है, ठीक है। स्मोकलेस कोल का नाम भी दिया जाता है किसे? एंथ्रासाइट को, ओके। एंड इट्स कार्बन कंटेंट इज अबाउट, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 95% मिलती है इसके अंदर, ओके। एंड नेक्स्ट इज कोल डिपॉजिट्स। कोल डिपॉजिट्स हमारे काफी टाइम तक ये चीजें छुपती रहती है, लाइक यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, लाइक इस तरीके की काफी हमारी स्टेट्स भी यहाँ दे रखी हैं जिनमें, जहां से हमें कोल की प्राप्ति होती रहती है। एंड प्रोडक्ट ऑफ कोल एंड द यूजेस कौन कौन से होते हैं? लाइक ये हमें साइड में दिख रहा है, कोल तार हमें इसी से मिलता है, ठीक है। एंड कुक इज ऑल्सो देयर, जो हमें बाय हीटिंग द कोल, कैसे? बाय हीटिंग इट, हम इसे गर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर में, और ये टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस जिसके अंदर 98% कार्बन पाया जाता है, जो फ्यूल के रूप में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज कोल तार। ये एक फ्लूइड ओपेक्यू होता है जिसमें से आर पार देखना भारी पड़ जाता है, नहीं देख सकते हैं, और इट इज ऑल्सो यूज इन एंटी डैंड्रफ शैम्पूज में भी इसका यूज किया जाता है, ऑइंटमेंट में भी यूज किया जाता है इसे, सोप एंड परफ्यूम एक्सेट्रा, फाइन। एंड नेक्स्ट वन इज योर कोल गैस। कोल गैस क्या होती है? जो एक बाय प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, जब कोल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है तब एक गैस फॉर्म होती है जिसे कोल गैस का नाम दिया जाता है, जिसे एक डोमेस्टिक घरों में एंड लाइटनिंग फ्यूल के रूप में इसको यूज किया गया है, ओके। एंड यूजेस ऑफ कोल, क्या क्या यूजेस होते हैं कि ऑन हीटिंग द कोल, को हीट करने से क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एयर वी गेट कोक हमें मिलता है, जो प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, जो डोमेस्टिक पर्पस में भी काफी हद तक उसको यूज किया जाता है। और टू प्रोड्यूस स्टीम को, टू रोटेट द टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड जो आपका कोल तार है, ठीक है, उसको इज अ रिच सोर्स ऑफ कार्बन, कोल का रिचेस्ट सोर्स होता है जिसे हमें यूज किया जाता है रेजोनेशन लिक्विड के तौर पे। एंड इट इज ऑल्सो एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक हमारा क्या है? फिनॉल, एनिलाइन, और इन सब चीजों में इसको यूज किया जाता है, जो किससे मिलता है? मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी इसको यूज किया जाता है, फाइन। एंड इट वाज यूज्ड अर्लियर इन द रेलवे इंजन्स में भी, टू प्रोड्यूस स्टीम प्रोड्यूस हो सके उसको रेल को चिलाने के लिए, लाइक अपने इसमें दे रखा है, ये कोल का पिच है, प्लास्टिक है, मेडिसिन, दे आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल से मिलती हैं जो हमें, ओके। नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर पेट्रोलियम। व्हाट इज पेट्रोलियम? सबसे पहले हमें प्योर फॉर्म पेट्रोलियम नहीं मिलता, उसको काफी एक्टिविटीज में से होके गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोल मिलता है, जो हमारी गाड़ियों में यूज होता है, और दैट्स व्हाई द पेट्रोलियम इज कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड, ठीक है। कीमती बहुत है, काला सोना, समझ गए ना। एंड इट इज अ डार्क कलर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग लिक्विड होता है ये, और आप पेट्रोल पे भी खड़ेंगे, कहाँ खड़े होंगे? पेट्रोलियम पे, वहां पर भी आपको स्मेल काफी हद तक दूर तक पता लग जाता है कि आसपास में कहीं पे स्टेशन है, ठीक है। एंड पेट्रोलियम आपका वर्ड जो पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी रॉक्स के से जो मिलता है ऑयल, हमें उसे बोला जाता है पेट्रोलियम। क्योंकि पेट्रोलियम हमारा प्योर फॉर्म नहीं है, पेट्रोलियम हमारा एक क्रूड ऑयल होता है, जो जिसमें हमारा सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और काफी हद तक गैसेस, कार्बन, हाइड्रोकार्बन की काफी गैसेस भी इसकी मात्रा में पाई जाती हैं इसमें, ठीक है, बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। पेट्रोलियम इज हायर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट, ठीक है, और ये सॉल्युबल भी नहीं होता है पानी में, ओके।
हाँ गुड। हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम हमें कैसे मिलता है? इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। और काफ़ी दिनों तक मैंने आपको इसे पिछले भी टाइम पे बताया था आपको कि इट इज़ अ थिक डार्क कम्बशन वो होता है, लिक्विड मेकअप ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है एंड इट इज़ कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसमें डेड टीनी ऑर्गेनिजम्स समुद्र में रहते हैं जो वो सेटल होते रहते हैं ओशियन बेड्स में, और जिनकी एक बहुत बड़ी जब परत बन जाती है तो उसमें से हमें पेट्रोलियम मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। दे आर पेट्रोलियम की क्या कर रहे हैं? यस, दे आर माइनिंग द पेट्रोलियम। ड्रिलिंग में इवन इतना 10,000 फीट तक जा सकते हैं और वहां उतनी गहराई से नीचे से ये इनको खींच के इसको बनाया जाता है। आफ्टर द प्रेशर है सब्सिडाइडेड द क्रूड ऑयल इज पम्प्ड आउट ऑफ द ऑयल वेल। यहाँ से नीचे इतने 10,000 फीट की गहराई से नीचे से पेट्रोलियम को ऊपर खींचा जाता है। ओके, एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट्स क्या है? इट ऑकर्स बिटवीन द टू लेयर्स होती हैं रॉक्स की, और जो इट इज फाउंड इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है। ये पेट्रोलियम सबसे पहले पाया गया था दिग्बोई में, असम में, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे असम में, गुजरात, हल्दिया, विशाखापट्टनम, देयर आर मेनी प्लेसेस आर देयर जहां पर इनके हमें पेट्रोलियम की प्राप्ति होनी शुरू हुई थी। ओके, and petroleum refining, as you can see on your screens बेटा, this is petroleum refining। यहाँ से हमने क्रूड ऑयल इन फर्नेस में ये इनमें से जाके निकलता है एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल परफिन ब्रेक्स, और यहाँ पर इतने डिग्री पे हीट किया जा रहा है, 370 डिग्री पे हमें फ्यूल मिल जाता है, फिर उससे ऊपर 300 पे हमें डीजल मिल जाता है, उससे ऊपर और आप करते हैं तो देन हमें केरोसिन, और उसके बाद गैसोलीन, और उसके बाद जो गैसेस आउट बाहर हो रही है, इस तरीके से हमें क्या इसे बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ, बिकॉज कच्चा है वो भी तैयार नहीं है ना, तो इसकी प्रोसेस के थ्रू फ्रैक्शंस में इसको बांटा हुआ है ना, तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is based on the fact that different fractions of the crude oil बॉयल किया जाता है विद अ डिफरेंट टेम्परेचर पे, ताकि हमें ये चीजें, कभी वो मिल रहा है डिस्टिलेशन टावर बोला जाता है जिसे, जो हमारा स्टील से बना होता है। ओके, एंड द वेपर्स ऑफ द हाईएस्ट बॉइलिंग फ्रैक्शंस कंडेंस होती हैं फर्स्ट एंड नियर द बेस ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम में, इतने पे हमें ये मिल गया इस, और इसके 6 फ्रैक्शंस में डिवाइडेड हो रखा होता है ये, जिसमें हर फ्रैक्शन में हमें कोई ना कोई चीज मिल रही है। लाइक हमारे सामने ये टेबल दी हुई है, लाइक पेट्रोलियम गैस है, 40 डिग्री से ज़्यादा पे हमें 1 to 4 कार्बन के एटम मिलते हैं उसमें, और हमारा यूज़ क्या होता है, वो फ्यूल के यूज़ में हो रहा है, ठीक है। ये आपको थोरोली सारा पढ़ेंगे, उसको लर्न भी करेंगे आप लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज यूजेस ऑफ पेट्रोलियम के क्या यूजेस होते हैं। फर्स्ट वन वी नो वेरी वेल, इसको फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज lubricating ऑयल्स, ग्रीस एंड वैसलीन इज ऑल्सो एज यूज एज द लुब्रिकेंट, ठीक है। और ये सारी चीजें हमें इसी से मिलती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो काफ़ी फ्रॉम वेरियस फ्रैक्शन से हमें ये मिलते हैं, लाइक मेडिसिन हो गया, पेस्टिसाइड, सिंथेटिक फाइबर्स, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो पेट्रोकेमिकल से हमें मिलते हैं। आपके सामने ये फिगर दिख रही है, ये सारी चीज़ें हमें किसके से मिलती हैं, इसी से मिलती हैं, ठीक है। जो पेट्रोल का जो या तो उसका प्योरेस्ट फॉर्म हो गया, या थोड़ा सा और प्योर कर लिया, या प्योरेस्ट हो गया, इन सब चीज़ों का क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है इन पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर नेचुरल गैस। व्हाट इज नेचुरल गैस? इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, जो मीथेन गैस होती है जिसके अंदर, जो हमारे अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आइदर अलोन और अलोंग विद द ऑयल अंडर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में मिलता है, ठीक है। एंड नेचुरल गैस इज वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप्स के थ्रू, इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस वगैरह करके और इधर उधर
क्या किया जाता है, उसको भेजा जाता है, ठीक है। एंड नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर, जिसे बोला जाता है सीएनजी, जो आप अपनी गाड़ियों में भी फिल करवाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यू हैव टू लर्न इट। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स इन इंडिया में, ये आपके कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी नेचुरल गैस को बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, ओके। एंड यूजेस ऑफ नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए, एज आई टोल्ड यू, जहाँ जो यूज किया जाता है पावर जनरेशन के लिए भी, बिकॉज इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स में भी, फैक्ट्रीज में भी, एंड और थ्रू द पाइप्स। अब सभी के घर में जाके ऐसे पाइप्स के थ्रू ही ये चीज उनके घरों में भेजी जाती है, ठीक है। एंड कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा हमें इसको बहुत महत्वता देनी चाहिए, फालतू में इन चीजों को यूज वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहां इसकी आवश्यकता है सिर्फ वही इसका यूज करना चाहिए, अदरवाइज ये हमारे लिए इतना कीमती है कि आप उसको ऐसे ही वेस्ट करते जाएंगे, आगे के लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल आने वाली है फिर, ठीक है ना। तो वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। लाइक हमारी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी एंड द न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो, टू मीट आवर फील एंड एनर्जी नीड्स को, जरूरतों को ये इसके द्वारा ही पूरा किया जाता है, ओके। नाउ वी हैव completed your lesson. I am just showing your exercise work. This is your exercise work. Question A, B, C, D is also there. You have to complete. And question number 6 and 7 is there. जब तक मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन लेके आती हूँ, आप तब तक यहाँ तक का सारा बुक अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट रखेंगे। एंड दिस इज योर 8th, 9th एंड 10th. यहाँ पर आप फिनिश कर लेंगे अपना लेसन, ओके। आई विल बी कमिंग इन योर नेक्स्ट क्लास नाउ।